हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर जी के ट्रिक में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों चलिए, आज हम पढ़ेंगे बल चैप्टर। क्या पढ़ेंगे? बल यानी कि फोर्स, ठीक ना। पहले इसकी परिभाषा जानी कि बल होता क्या है, बल के बारे में जानेंगे, इसका फार्मूला जानेंगे और राशि जानेंगे कौन सी राशि होती है, अदिश राशि है कि सदिश, और इसका मात्रक निकालना आज आपको सिखाएंगे, ठीक ना। वैसे बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, लेकिन आगे देखिए बल का बता रहे हैं कि बल की परिभाषा। बल देखिए, बल वो बाह्य कारक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। बल वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दे। बल वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दे या परिवर्तन लाने का प्रयास करे या प्रयत्न करे। चलिए दोस्तों बताते हैं आपको। मान लीजिए ये देखिए मार्कर है, इसको हम फोर्स लगाए तो ये देखिए अपने स्थान से दूसरे स्थान चला गया, ठीक ना। लेकिन अब देखिए ये दीवार है, मान लीजिए इस पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये विस्थापित नहीं होगी, अपने स्थान पर रहेगी। लेकिन क्या किए हम, प्रयास तो कर रहे हैं ना, तो वही हो गया बल, ठीक ना। अब देखिए बल का फार्मूला जो होता है, F क्या दर्शाता है? बल है, बल बराबर यानी कि F बराबर m में, ठीक ना। अब बल क्या है? देखिए F क्या है? ये बल है, और m क्या है? मास यानी कि द्रव्यमान है, और a क्या है? गुणे त्वरण, एक्सीलरेशन, ठीक ना। चलिए दोस्तों, आप लोग रट लिए होंगे कि जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है भैया? बल का मात्रक न्यूटन होता है। लेकिन मान लीजिए यार न्यूटन ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा? और देखिए अब एग्जाम में न्यूटन भैया नहीं आ रहे हैं, न्यूटन बाबा नहीं आ रहे हैं, कौन आ रहा है? देखिए अब देखिए इसका जो मात्रक आ रहा है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, देखिए किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये वाला दिया जा रहा है मात्रक मेरे भाई ऑप्शन में, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। ये याद रखिएगा आप लोग। अभी आपको बताएंगे कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, यानी कि एमकेएस पद्धति से सीजीएस में कन्वर्टिंग आज सिखाएंगे आपको ना। आप पढ़ भी लिए होंगे 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, लेकिन कैसे होता है और क्या होता है वो अच्छे से हम पढ़ेंगे, आज निकालना आपको सिखा देंगे दोस्तों। और देखिए राशि कौन सी है? ये सदिश है कि अदिश राशि है? तो दोस्तों सदिश राशि है। क्या है भैया? सदिश राशि। और परिभाषा भी बताए थे पिछले वीडियो में कि सदिश राशि क्या होती है? जिसमें परिमाण के साथ साथ, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का होना बहुत जरूरी है, ठीक ना। अब देखिए जैसे कहा जाए बल लगाने के लिए तो आप उस इंसान से जरूर पूछोगे किधर बल लगाएं, किस दिशा में बल लगाएं, ठीक ना, और कितना बल लगाएं। इसलिए क्या हो जाएगी? ये राशि सदिश राशि है। और देखिए यहाँ देखिए एमकेएस पद्धति होती है और सीजीएस पद्धति होती है। तो देखिए एमकेएस पद्धति क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को 1 न्यूटन बोलते हैं। 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम, यहां से देखिएगा, फिर 1 मीटर और सेकेंड स्क्वायर, 1 सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इसको एमकेएस पद्धति से, देखिए जो न्यूमेरिकल लगाते हैं, आंकिक प्रश्न लगाते हैं, वो एमकेएस पद्धति में लगाते हैं, ठीक ना। और सीजीएस पद्धति क्या है? देखिए ये क्या है? देखिए जो द्रव्यमान का मात्रक होता है, देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है? ये लंबाई है, लंबाई, द्रव्यमान, और ये समय होता है। तो लंबाई को किसमें नापते हैं भैया? न्यूटन जब है तो लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। लेकिन जब सीजीएस पद्धति में हम कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि 1 किलोग्राम, देखिए यहाँ ग्राम है ना, किलोग्राम को किसमें कन्वर्ट कर देंगे भैया? ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। कितने ग्राम हो गए? 1000 ग्राम। और 1 मीटर में देखिएगा कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से गुणा कर देंगे। और देखिए बटे है ना, तो बटे लिख देंगे। देखिए 1 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, तो उतनी ही बात कही जा रही है, तो बटे 1 लिखिए चाहे ना लिखिए। तो ये देखिए 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा? ये देखिए 10 की घात 5। और देखिए न्यूटन, देखिए एमकेएस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, ठीक ना। और देखिए सीजीएस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो होता है डाइन, यानी कि ये होता है। और हम आज सीख लिए कैसे क्या होता है, ठीक ना। अब देखिए 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होता है, ठीक ना। चलिए दोस्तों यहां हम पढ़ेंगे बल, कि बल कितने प्रकार का होता है, मुख्यतः कौन कौन सा बल होता है।
तो यहाँ देखेंगे संतुलित बल होता है और असंतुलित बल होता है, ठीक ना। यहाँ देखिए दो, मान लीजिए यहाँ दो लड़के हैं और रस्सी खींच हो रही, मान लीजिए एक टीम इधर है और ये एक टीम इधर है। तो देखिए एक दूसरे के विपरीत क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो देखिए इधर से भी 10 न्यूटन बल लग रहा है और इधर से भी 10 न्यूटन बल लग रहा है। तो ये देखिए रस्सी कहाँ जाएगी भैया, कोई खींचेगा एक दूसरी तरफ, नहीं खींचेगा। क्यों नहीं खींचेगा, क्योंकि इसका जो परिणामी मान होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, शून्य हो जाएगा। जब शून्य हो जाएगा तो रस्सी क्या रहेगी, अपने ही स्थान पर रहेगी, ना ये इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ठीक ना। और देखिए असंतुलित का मतलब क्या होता है, असंतुलन। ये देखिए 10 है और ये 12 है, मान लीजिए 12 में से जब 10 घटाएंगे तो 2 न्यूटन। देखिए जिसकी पावर ज्यादा रहेगी, यानी कि जो फोर्स जिधर ज्यादा लगेगा उधर कोई चीज वस्तु खिंच जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन कंपटीशन में कैसे बनेगा, किसी वस्तु को एक स्थान पर ले जाने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन सा बल सहायक है, उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको, संतुलित बल, असंतुलित बल, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से दोनों, ऐसा कुछ मिलेगा। तो किस पर हम टिक लगाएंगे भैया, असंतुलित बल पर, ठीक ना। चलिए दोस्तों यहाँ हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम, यानी कि न्यूटन ने जो गति के विषय में नियम दिए वो कितने थे भैया, 3 नियम थे। और वो किस किताब में, देखिए किताब का नाम बहुत पूछा जाता है और प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक ना। यहाँ देखेंगे उनकी किताब का क्या नाम था भैया, मैथमेटिशिया प्रिंसिपिया, ठीक ना। इसका प्रकाशन वर्ष कितना था, 1686, ठीक ना। चलिए दोस्तों यहाँ हम पढ़ेंगे प्रथम नियम, इसके बारे में पढ़ेंगे जड़त्व का नियम। क्या है भैया, जड़त्व का नियम है। ये कहे कि भैया देखिए इनसे पहले गैलीलियो बाबा आए, वो बताए क्या पता है, वो भी बताए थे, इनसे पहले वही नियम बताए थे, ठीक ना। ये बताए थे गैलीलियो कि जब भी कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहेगी, अगर कोई गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहेगी, जब तक तब तक उस पर, जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यानी कि वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और पेपर में देखिए पूछा जाता है, वही न्यूटन भी बताए। अब देखिए इससे क्या होता है, बल की परिभाषा का निर्धारण होता है, ठीक ना। पेपर में बहुत बार पूछा गया है रेलवे एग्जाम में कि किससे, यानी कि न्यूटन के गति विषयक किस नियम से बल की परिभाषा की पुष्टि होती है, किससे होती है भैया, प्रथम नियम से, गति के यानी कि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से। उसी को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। और देखिए जो द्वितीय नियम है क्या है, देखिए इसकी परिभाषा आपको बता दें, जैसे कंबल वगैरह होता है, देखिए उस पर जब डंडे से पीटते हैं धूल का उड़ना या निकलना, ठीक ना, वो है परिभाषा, ठीक ना। चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं द्वितीय नियम, या बराबर यम में देखिए बल जो होता है वो किसी वस्तु में देखिए उपस्थित द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि न्यूटन के गति विषयक किस नियम से बल की परिभाषा व्यक्त होती है या बल की परिभाषा निश्चित होती है, तो द्वितीय नियम से होती है, ठीक ना। चलिए दोस्तों इसका नियम देखते हैं, F बराबर m में तो होता है F बराबर m, और A क्या है, त्वरण है। तो त्वरण को बताए थे पिछले वीडियो में कि वेग परिवर्तन की समय दर को क्या बोलते हैं भैया, त्वरण। तो देखिए v माइनस यू बटे डेल्टा टी, ठीक ना, समय में परिवर्तन। तो यह बराबर देखिए m भी, देखिए m को v से गुणा कर दिए m भी, और देखिए माइनस m u, ठीक ना। और देखिए आप पढ़े भी होंगे p बराबर m भी, ठीक ना, यानी कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, संवेग होता है। क्या होता है भैया, संवेग होता है। तो F बराबर देखिए एम भी माइनस एम यू, तो देखिए डेल्टा लगा दिए क्योंकि वेग परिवर्तन की समय दर को किससे दिखा देंगे, डेल्टा पी बटे डेल्टा टी से F बराबर। तो यहाँ देखिए बल बराबर क्या हो जाएगा, संवेग परिवर्तन की समय दर। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए रेलवे में एक क्वेश्चन आता है कि एक ट्रेन है और एक कार है, दोनों की जो चाल है क्या है भैया, दोनों की चाल समान है, तो किसका संवेग ज्यादा होगा, किसका संवेग ज्यादा होगा। तो ये देखिए वेग क्या है या चाल क्या है, ये समान है, तो किसका संवेग ज्यादा होगा, आप बताइए, आप लोग, तो क्या होगा, किसका संवेग ज्यादा होगा। देखिए ट्रेन है और कार है, तो अब देखिए फार्मूला क्या है, P बराबर mv। तो देखिए वेग तो क्या है, समान है,
अब क्या देखेंगे हम, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसी का क्या हो जाएगा, संवेग ज्यादा हो जाएगा। अब बताइए ट्रेन और कार में से किसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, कार का नहीं, किसका होता है भैया ज्यादा, ट्रेन का। इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रेन का संवेग क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक ना। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे तृतीय नियम, न्यूटन का जो तृतीय नियम होता है। ये देखिए गति विषयक तृतीय नियम। चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं गति विषयक, न्यूटन के जो गति विषयक तृतीय नियम है इसी को क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। देखिए ये भी ऑप्शन में आता है, न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम से भी जानते हैं। तो कौन सा नियम है भैया, तृतीय नियम है। ठीक ना। अब ये नियम क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाएं, किसी वस्तु पर हम बल लगाएं, वो वस्तु भी उतना ही बल लगाएगी, किंतु क्या लगाएगी, विपरीत दिशा में। ठीक ना। जैसे देखिए इसका उदाहरण क्या है, देखिए एग्जाम्पल क्या है, आप जैसे चलते हैं, देखिए ध्यान दिए होंगे, अभी तो ध्यान नहीं दिए होंगे लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, तो जब आप चलते हैं तो एक पैर का फोर्स देखिए, एक बल पीछे की तरफ लगाते हैं और एक पैर आगे बढ़ता है, ऐसे चलते हैं। ठीक ना। चलिए दोस्तों ये कौन सा नियम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। या देखिए आप नाव से जब कूदते हैं तो देखिए जब कोई नाव से उतरता है तो नाव से जब कूदते हैं तो आप तो आगे चले जाते हैं लेकिन नाव पीछे की तरफ चले जाती है। और देखिए रॉकेट वगैरह है वो भी होता है क्या, फ्यूल वगैरह जो रहता है, ठीक ना, वो फोर्स इधर लगता है, देखिए धुआं वगैरह जो है इधर निकलता है, और जो रॉकेट होता है वो क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।